दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, शरद पवार क्यों चुप है, यह सवाल हमने बार बार पूछा है और शरद पवार की चुप्पी भी हमें कुछ परेशानी में डाल रही है। कुछ हैरतअंगेज लग रही है मुझे कि शरद पवार चुप क्यों है। इस विषय पर बहुत सारी बातें दोनों भाषाओं में हो चुकी है। मैं अभी कुछ लोगों के शांत बैठने पर बड़ा आश्चर्यचकित हूं। महाराष्ट्र के दो ऐसे नेता जिनके एरिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, ईडी की चपेट में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी आ गए हैं। सोनिया गांधी की भी पूछताछ हुई, राहुल गांधी की भी पूछताछ हुई। उसके बाद कांग्रेस आंदोलन के लिए उतर पड़ी। ईडी के द्वारा इंक्वायरी होने के बाद महंगाई का विषय सामने आया, प्रियंका गांधी को आंदोलन के वहां से हटाया गया। वो सारे बातें सामने आ रही है और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हटाने के बाद जो कुछ भी आंदोलन पूरे देश में दिखाए जा रहे हैं, मैं आंदोलन किए जा रहे हैं ऐसी बात नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के आंदोलन इतने उग्र नहीं होते हैं कि जो आंदोलन की परिणाम का या दाहकता लोगों के सामने आए। बस आंदोलन कर देते हैं, दिखा देते हैं कि आंदोलन हो गया, तस्वीरें निकल गई, उठाते वक्त की तस्वीरें निकल गई, काम खत्म। कांग्रेस के इन आंदोलनों के चलते हमने देखा है कि मुंबई में नाना पटोले ने आंदोलन किया, दिल्ली में कोई नेता आंदोलन कर रहा है। उन्हीं आंदोलनों में हमने देखा कि कांग्रेस के भूतपूर्व प्रदेशाध्यक्ष बाला साहब थोरात भी वहां पे मौजूद थे। प्रदेश का हर एक नेता अपने अपने एरिया में आंदोलन कर रहा है, लेकिन दो ऐसे नेता मुझे दिखाई दे रहे हैं जो किसी भी आंदोलन में सहभागी नहीं है। दो ऐसे नेता, और जिनके पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे इस विषय पर शंका जताई जा रही है। एक महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, जो नांदेड़ में या कहीं पर भी किसी भी आंदोलन में सहभागी होते दिखाई नहीं दिए, या सोनिया गांधी की इंक्वायरी, राहुल गांधी की इंक्वायरी ईडी द्वारा की गई, इस विषय पर कोई भी बात कहते नजर नहीं आ रहे थे। मतलब साफ है कि अशोक चव्हाण को इस विषय पर बात नहीं करनी है, बिल्कुल बात नहीं करनी है। मैं आपको याद दिला दूं कि 8 दिन पहले ही अशोक चव्हाण अपने समर्थकों के साथ अपने पद से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अफवाह चल रही थी। इसी अफवाह का खंडन भी अशोक चव्हाण ने खुद सामने आकर किया था, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा था कि ये अफवाहें हैं, ऐसा कुछ मेरा विचार नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं, मैं एकनिष्ठ हूं, भारतीय जनता पार्टी का विरोधक हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। सिर्फ जो चर्चाएं हैं वो अफवाहें हैं, इतना कहकर वो शांत बैठे थे। उस वक्त तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन किसी भी आंदोलन में सहभागी होते अशोक चव्हाण नहीं दिखे। और साथ ही साथ एक और नेता जो अशोक चव्हाण के नांदेड़ जिला से बिल्कुल करीबी है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र है, जिनके समर्थक उन्हें महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री भी समझते हैं। वैसे तो कांग्रेस में कई मुख्यमंत्री है भाभी, जैसे शरद पवार देश के पंतप्रधान कहलाए जाते हैं, होने वाले पंतप्रधान कहलाए जाते हैं, वैसे कांग्रेस में होने वाले मुख्यमंत्री बहुत है। मतलब अशोक चव्हाण को भी लगता है कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, बाला साहब थोरात को भी लगता है मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, नाना पटोले की मंशा तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की है ही है। वहां नागपुर वाले जो भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर रह चुके हैं नितिन राउत, उनको भी लगता है शायद मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूंगा। वडेट्टीवार को लगता है मैं ओबीसी ना होता तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता। बहुत सारे लोग हैं जो महाराष्ट्र कांग्रेस में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं। वैसे ही समर्थकों द्वारा मनोनीत, मन ही मन में चुने गए ऐसे एक महाराष्ट्र के होने वाले मुख्यमंत्री है, और वो है अमित विलासराव देशमुख। अब एक बात और है, जब अमित देशमुख का नाम आप लेते हो ना, तो उनके कार्यकर्ताओं को सख्त ताकीद दी जा चुकी है कि उनका पूरा नाम लिखा जाए,
पूरा नाम बोला जाए, अमित विलासराव देशमुख, यही उनकी असली पहचान है। तो अमित विलासराव देशमुख भी आजकल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी विचार चल रहा है। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को बोल भी दिया है, भाई अपने किसी व्यक्ति को जो देशमुख को सपोर्ट करेगा, मतलब देशमुख के फेवर में पॉलिटिक्स करेगा, ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने से अच्छा है देशमुख को ही ले लो और पार्टी में मुख्यमंत्री बना दो, बस काम खत्म। अपने लोग अपने दूसरे किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाओ, वो फिर अमित देशमुख का सपोर्ट करेगा, फिर अमित देशमुख की पॉलिटिक्स बढ़ेगी। इससे तो बेहतर है, इतना द्राविड़ी प्राणायाम करने से बेहतर है कि अमित देशमुख को ही ले लो और मंत्री बना दो, बाद में वही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उसको भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन अमित देशमुख और धीरज देशमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई में कहीं भी आंदोलन में सहभागिता करते दिखाई नहीं दे रहे। एक बात और है कि कभी भी देशमुख आंदोलन में सहभागी नहीं होते हैं। एकमात्र आंदोलन का क्राइम उनके ऊपर रजिस्टर था वो 2014 और 19 के बीच, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, तो उस वक्त उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में कुछ गायों को छोड़ दिया था। वही गुनाह भी अभी कोर्ट ने खत्म कर दिया है, बी समरी रिपोर्ट भी उसमें शायद कोर्ट में सबमिट किया गया है। लेकिन अमित देशमुख और धीरज देशमुख किसी भी आंदोलन में सहभागी होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के खास करीबी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब चर्चा जो हो रही है क्या उसमें सच है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी इसमें कुछ बातें सामने ला सकते हैं और कांग्रेस के नेताओं को भी ध्यान देना पड़ेगा। याद रहे, धीरज देशमुख विधान भवन में नहीं पहुंचे थे जब वोटिंग हो रही थी विश्वास दर्शक प्रस्ताव पर। अगर धीरज देशमुख पहुंच जाते तो शायद कांग्रेस के ये महाविकास आघाड़ी के वोट 100 तक पहुंच जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरज देशमुख उस दिन पहुंचे नहीं थे। और याद दिला दूं ये भी कि धीरज देशमुख के साथ विधान भवन में न जाने वाले नेताओं में अशोक चौहान का भी नाम था। अब ये दोनों ही किसी आंदोलन में सहभागी नहीं हो रहे, तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आग लगी है, इसलिए धुआं दिखाई दे रहा है। क्या दोनों का प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है? इसीलिए वो दोनों कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।